हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज ही क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्राथमिक चिकित्सा क्लास 6 का चैप्टर 6 है प्राथमिक चिकित्सा। तो क्या होता है कि रवि अपनी बहन रेखा के साथ स्कूल जा रहा था। रवि का पैर केले के छिलके पे पड़ा, फिसल गया, उसकी चोट लग गई और जिससे खून बहने लगा। रेखा ने तुरंत अपने बैग से रुमाल निकाला और घाव में बांध दिया। रवि का खून बहना बंद हो गया और इसके बाद रेखा डॉक्टर के पास ले गई। तो आपने देखा, रेखा ने तुरंत रवि के घाव पर रुमाल बांधने से खून बह रहा था वो बंद हो गया। रुमाल उसने निकाला, बांध दिया और उसने क्या किया, खून को बहने से रोक दिया। उसके द्वारा यह कार्य जो किया गया, इसे क्या कहा जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा। देखो, प्राथमिक चिकित्सा वो होती है जब दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर के देखने से पूर्व जो चिकित्सा की जाती है उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और आपके चोट लग गई, भाई डॉक्टर तक जाने में देर लगेगी ना। उससे पहले जो भी आपके पास सामान दिख रहा है जिससे भी आप उस चीज़ को रोक सकते हो, बचा सकते हो, वो आप उपाय करोगे ना। तो वही होती है प्राथमिक चिकित्सा। जैसे खून निकल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, खून निकल रहा है, तो आपके पास पट्टा है, रुमाल है, पहले उस घाव पे बांधोगे और जल्दी से कोशिश करोगे कि ऑटो में बैठाए, रिक्शे में बैठाए और इसको डॉक्टर के पास ले जाए। पर जो आपने रुमाल बांधा या पट्टा बांधा, ये क्या हुआ, खून रोकने की कोशिश की डॉक्टर के पास जाने से पहले, इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक चिकित्सा। प्रायः हमारी असावधानी से कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। जैसे कभी ब्लेड है, चाकू से उंगली कट जाती है, सीढ़ियों या ऊंचे स्थानों से गिरकर हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती हैं, मधुमक्खी, बिच्छू, सांप, कुत्ते के काटने पर विष फैल जाता है, पानी में डूबने से बेहोशी आ जाती है, गर्म चीज़ों से हाथ पैर जल जाते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा ना हो तो स्थिति गंभीर हो जाती है। इससे दुर्घटना को गंभीर होने से रोक सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपचारकर्ता के पास कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का होना बहुत जरूरी है। प्राथमिक उपचार के दौरान उपयोग में आने वाले साधनों को प्राथमिक चिकित्सा पेटी कहते हैं, जिसका उपयोग कर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल आने वाली परेशानियों से बचाया जा सकता है। वह इसे घर, विद्यालय और बाहर जाने पर अपने पास रखना चाहिए। इस पेटी में क्या क्या होगा और इसे कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए, बाम है। बाम को हम सिर दर्द, सर्दी जुकाम, हाथ पैर, कमर दर्द के लिए प्रयोग करते हैं। ये लिख लो, पेपर में पूछा जा सकता है ना। रुई और पट्टी को घाव साफ करने व चोट पे बांधने के लिए करते हैं। डेटॉल का प्रयोग हम लोग घाव को साफ करने के लिए करते हैं। बैंडेड का प्रयोग छीलने व कटने पर इसका संक्रमण से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम का छीलने, कटने और घाव पे लगाने के लिए करते हैं। इनो, पुदीना पेट दर्द, दस्त, अपच, बदहजमी आदि में आराम के लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉल का निर्जलीकरण से बचाव के लिए करते हैं। यह शरीर में नमक व खनिज लवण की कमी को पूरा करता है। एंटी एलर्जिक दवा यानी क्रीम त्वचा पे होने वाली खुजली व चिकित्सकों को आराम के लिए प्रयोग करता है। थर्मामीटर बुखार नापने के लिए, ग्लूकोज, थकावट और बेहोशी आने पर, कैंची पट्टी को काटने व अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। दवाओं को खरीदते समय उसके खराब होने की तिथि अवश्य देखें। पेटिका में रखी वस्तुओं को समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। यदि किसी दवा की तिथि समाप्त हो गई हो तो उसे हटा देना चाहिए। पेटिका में दवा व अन्य सामग्री समाप्त होने पर उसे पुनः खरीद कर रख देना चाहिए। अब प्राथमिक उपचार देखो, मधुमक्खी काटने पे जब कोई विषैला जीव जैसे मधुमक्खी काट लेती है, उसे भयंकर पीड़ा व जलन होने लगती है, चिकित्ते पड़ जाते हैं। कभी कभी उसके डंक मारने पर उसकी नोक टूटकर शरीर में रह जाती है, जिससे विष फैलने पर वह स्थान सूज जाता है, उसमें तीव्र जलन होती है। उपचार तो कटे हुए स्थान को स्प्रिट या साबुन से धोना चाहिए। यदि कीड़े का डंक रह जाए तो तुरंत किसी नुकीली चीज़ से दबा कर निकाल देना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि उस स्थान को इतना अधिक ना दबाया जाए कि शरीर में विष अधिक फैल जाए। घाव को खरोंचना, खुजलाना नहीं चाहिए, इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है। घाव पे हल्का अमोनिया 9 सादर व चूने को बराबर मात्रा में लेकर लगाना चाहिए। उसके ऊपर 2-4 बूंदें पानी की डाल देनी चाहिए। गंभीर स्थिति में बारी बारी से ठंडा और गर्म सेक देना लाभदायक होता है।
प्राथमिक उपचार के बाद रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देखो, बिच्छू का काटना। बिच्छू की पूंछ में वक्राकार डंक होता है, ये लिख लो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिच्छू की पूंछ में वक्राकार डंक होता है। जब बिच्छू डंक मारता है तो वहाँ पे विष छोड़ देता है और ये विष नाड़ी तंत्र पे बुरा प्रभाव डालता है। ऐंठन है, बेहोशी भी उत्पन्न कर देता है, जी मचलाने लगता है, उल्टी होती है, सिर दर्द की शिकायत होती है, सांस तेजी से चलने लगती है, काटे गए स्थान पर जलन जैसा आभास होता है। यदि बिच्छू के डंक मारने पर तुरंत उपचार ना किया जाए तो क्या होगा? रोगी की मृत्यु हो जाएगी। उपचार तो वो काटने वाले स्थान से थोड़ा ऊपर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए जिससे विष पूरे शरीर में ना फैले। कटे हुए स्थान पर बर्फ रख देने से दर्द का अनुभव कम होता है। प्राथमिक उपचार करने के तुरंत बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर कुत्ते का काटना। प्रायः देखा जाता है कुत्ते छेड़ने पे काट लेते हैं। यदि कुत्ता पागल है तो बिना छेड़े हुए भी काट ले सकता है। अगर आप उसे छेड़ते भी नहीं हो तो भी वो काट लेगा। पागल कुत्ते को पहचानना सरल होता है। अगर हम देखेंगे तो पागल कुत्ते की पूंछ झुकी होती है। ये भी पहचान पूछी जा सकती है कि पागल कुत्ते की पहचान क्या होती है। पूंछ झुकी होती है, चेहरा भयानक होता है, उसके मुंह से झाग निकलता है, वह अकारण ही भौंकता है। तो पागल कुत्ता काटने पर व्यक्ति को कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी को पानी से डर लगता है, गले में दर्द होता है, भोजन निगल नहीं पाता। उपचार तो पागल कुत्ते के काटने पर घाव को तुरंत साबुन या स्प्रिट से धोना चाहिए। रोगी को तुरंत अस्पताल भेजकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी असावधानी नहीं करनी चाहिए। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया, याद रखिएगा, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक भयानक रोग हो जाता है। सांप का काटना। सांप के काटने पर विष की कुछ बूंदें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कटे हुए स्थान पर दर्द के साथ सूजन आ जाती है। त्वचा का रंग बैंगनी हो जाता है। वहाँ पे विष दंत के 2 छोटे छोटे छिद्र देखे जा सकते हैं। व्यक्ति को बेहोशी तथा निद्रा आने लगती है। जब कभी भी इस प्रकार की घटना घटित होती है तुरंत प्राथमिक उपचार करना चाहिए जिससे विष को फैलने से क्या किया जाए, रोका जा सके। उपचार तो सांप काटे हुए व्यक्ति को तुरंत शांतिपूर्ण स्थान पर लिटा देना चाहिए, लेकिन उसे सोने ना दिया जाए। व्यक्ति को भय द्वारा उत्तेजित होने से रोके जिससे विष का संचार तेजी से ना हो। सांप काटने के स्थान से थोड़ा ऊपर की ओर रुमाल, टाई, जूते के फीते या किसी अन्य उपयुक्त वस्तु से कसकर बांध देना चाहिए। कस के बांधने से शरीर में विष फैल नहीं पाता। मादक पदार्थ नहीं देना चाहिए। मादक पदार्थ विष फैलाने में सहायक होता है। सांप काटे हुए व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देखिए, विषैले कीड़े या जंतु के काटने पर अंधविश्वास में पड़कर झाड़ फूंक नहीं करनी चाहिए बल्कि प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। तो ये था आपका प्राथमिक चिकित्सा का चैप्टर। क्लास 6 का चैप्टर 6 था प्राथमिक चिकित्सा। इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो आप लोग नोट कर लेना। ये जो था ना, ये बाम क्या है, रुई क्या है, डिटॉल क्या है, यहाँ से पूछा जा सकता है। बिच्छू वाला जो था, मधुमक्खी वाला था, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे ये बिच्छू की पूंछ में वक्राकार डंक होता है, ये लिख लेना इम्पोर्टेंट नोट्स में, शायद यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। कुछ चीज़ें होती हैं ना, इम्पोर्टेंट होती हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पागल कुत्ते के क्या लक्षण होते हैं, पागल कुत्ते काटने पर व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो रोगी को पानी से डर लगता है, गले में दर्द होता है, भोजन नहीं निगल पाता। तो कुछ चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेना। और ये भी है कि विष दंत के 2 छोटे छोटे छिद्र देखे जा सकते हैं। त्वचा का रंग बैंगनी हो जाता है। काटे हुए स्थान पर दर्द के साथ सूजन आ जाती है, त्वचा का रंग बैंगनी हो जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन कर लोगे अच्छा है। और यही आपकी SCRT है और यही NCERT है। इसी के साथ चैप्टर जो 6 है वो कंप्लीट हो गया है।
और कल हम लोग पढ़ेंगे सिलाई कला। इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इसके भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेना। एक कढ़ाई कला भी आएगा और जिसमें टाकों के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी पेपर में टाके भी पूछ लिए जाते हैं, तो सब कुछ पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ाई करो और ये लास्ट चांस है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है लाइफ में मतलब अभी कुछ टाइम के लिए तो नहीं है। LT ग्रेड का कहा जाता विज्ञापन आएगा, पर कब आएगा कुछ पता नहीं है। प्राथमिक से B.Ed निकल ही चुका है, तो B.Ed वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो ये वैकेंसी है फोकस कर लो, अच्छे से पढ़ लो और इसी में जॉब ले लो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।